अच्छा, नेक्स्ट वी हैव टिश्यू फ्लूइड. ठीक है, अब टिश्यू फ्लूइड क्या बेसिकली होता है? टिश्यू फ्लूइड और ब्लड में देर इज़ अ वेरी माइनर डिफरेंस एंड आई विल टेल यू व्हाट इट इज़. तो बेसिकली हमें पता है कि ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या होती है. दिस इज़ द ब्लड पिक्चर. ठीक है, सो वी नो दैट देर आर numerous amount, there is a very high amount of red blood cells present, and then there are huge cells present that are white blood cells. There are small kinds of cells present that are platelets, and they all are suspended in a liquid, in a jelly like liquid that is called plasma. The background mein there is plasma. Okay, these are red blood cells, these are platelets, and these are white blood cells. ठीक है, we'll study the significance of all of these things in detail. I'm just telling you the difference between tissue fluid and between blood. Okay, so this is what the blood looks like when it is in your blood vessels. Blood vessels क्या थे हमारे पास? Arteries, veins, capillaries. Now हमने देखा था कि जब capillaries के थ्रू exchange होता है substances का, and कुछ चीज़ें blood के अंदर से निकल के cells में आ जाती हैं. समझो these are cells. ठीक है, लेट्स से दीज आर योर किडनी सेल्स. ओके, सो दीज आर योर सेल्स, दिस इज़ द न्यूक्लियस, एंड यहाँ से ब्लड पास हो रहा है. ठीक है, ब्लड की जो वॉल्स होती हैं, जो वेसल वॉल्स होती हैं, उनमें छोटे छोटे गैप्स होते हैं. जैसे समझो ये कैपिलरी, इसमें छोटे छोटे गैप्स है जिसके थ्रू इंपॉर्टेंट सामान बाहर निकल जाएगा. अब ये जो ब्लड है, ये वाला, दिस इज पासिंग थ्रू दिस ब्लड कैपिलरी. ठीक है, नाउ जैसे ही इट विल कम क्लोज टू द सेल्स, इट इज़ गोइंग टू नोटिस दैट देर इज अबंडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप ओवर हियर. ओके, एंड देर इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन ओवर हियर. तो क्या होगा कि ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड सारा अंदर आ जाएगा ब्लड के. ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, वो देखिएगा कि ग्लूकोज यहाँ पे कम है, तो ग्लूकोज, जितना भी ग्लूकोज है सारा ब्लड से निकल के बाहर चला जाएगा. एंड जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जैसे जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, वो सेल्स के पास ज़्यादा होगा तो वो सारा का सारा ब्लड में आ जाएगा ताकि दे कैन बी रिमूव्ड. ठीक है, नाउ ड्यूरिंग दिस व्हाट हैपन्स इज कि जो बैकग्राउंड, ब्लड के बैकग्राउंड में जो चीज़ें रह जाती हैं, द सब्सटेंसेज दैट आर डिजॉल्व्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ द ब्लड, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा. एंड वॉट एवर कम्स आउट ऑफ द प्लाज्मा एंड कम्स इन बिटवीन दी सेल्स इज नोन एज द टिश्यू फ्लूइड. तो टिश्यू फ्लूइड एंड प्लाज्मा में मेजर क्या डिफरेंस होता है कि प्लाज्मा के अंदर हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी प्रोटीन्स भी होती हैं. ठीक है, और बहुत बड़े बड़े सेल्स भी होते हैं. अच्छा, मेजरली प्लाज्मा की कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? हाँ, तो प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूइड में ये डिफरेंस होता है कि प्लाज्मा में देर आर वेरी बिग प्रोटीन सच एज एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन दैट डू नॉट क्रॉस दिस बैरियर एंड लीव द कैपिलरीज. ओके, और टिश्यू फ्लूइड में ये बड़ी बड़ी प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और बड़े बड़े सेल्स नहीं होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी नहीं होता, क्योंकि ये गैप इतना छोटा होता है कि इसके थ्रू निकल के वो चीज़ें बाहर नहीं आ सकती. तो टिश्यू फ्लूइड एंड प्लाज्मा की जो कॉम्पोजिशन होती है, दैट इज़ प्रिटी सिमिलर टू ईच अदर एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट प्लाज्मा हैज़ बिग प्रोटीन्स बट टिश्यू फ्लूइड डज नॉट हैव प्रोटीन्स. जैसे it says over here as well that tissue fluid is almost colorless fluid that fills the spaces between body cells. It forms the fluid that leaks from blood capillaries. तो blood capillaries से जो fluid leak होके cells के बीच में आ जाता है उसे tissue fluid कहते हैं. Then it also says that tissue fluid is almost identical in composition to blood plasma. However, it contains far fewer protein molecules than blood plasma. ठीक है, एंड ये ब्लड प्लाज्मा से निकल के, ये बड़ी प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा से निकल के टिश्यू फ्लूइड में इसलिए नहीं आती बिकॉज दे आर टू लार्ज टू एस्केप easily through the capillary endothelium. Red blood cells are much too large to pass through, so tissue fluid does not contain these, but some white blood cells can squeeze through and move around freely in tissue fluid.